नमस्कार, मैं विकास आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल BK24 स्टडी जोन के डेली करंट अफेयर सेशन में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और इनमें से किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप हमें डेली करंट अफेयर्स के लिए फॉलो कर सकते हैं। हम यहाँ पर करंट अफेयर्स के साथ साथ जो लेटेस्ट की जो कुछ न्यूज़ होती हैं, काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में होती हैं, एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस होते हैं काफ़ी ज़्यादा, तो उनको भी यहाँ पर डिस्कस करते हैं। आपके आने वाले एग्जाम के लिए ये काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल हो गया हमारी सीरीज़। आपके लिए रेलवे की ग्रुप डी की काफ़ी भर्तियाँ हैं, NTPC की भर्तियाँ हैं, तो इन सभी एग्जामों के लिए निश्चित तौर पे ये हमारी जो वीडियोस हैं ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगी। बहुत कम समय में आपको काफ़ी कुछ जो है यहाँ से सीखने को मिल सकता है। शुरुआत करते हैं आज की करंट अफेयर्स कल के 3 क्वेश्चन के साथ। मैंने कल आपसे 3 क्वेश्चन पूछे थे, 2 क्वेश्चन जीके के थे और 1 क्वेश्चन करंट अफेयर का था। पहला क्वेश्चन जो मैंने आपसे पूछा था वो था कि शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। तो इसका जो सही आंसर था वो था ऑप्शन ए वाला, यानी कि कावेरी नदी पर। ठीक है, शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पर स्थित है। आपको ये भी ध्यान होना चाहिए कि कावेरी नदी पर ये कहाँ पर स्थित है, तो ये कर्नाटक में स्थित है शिव समुद्रम जलप्रपात। क्वेश्चन नंबर 2 कि घास का सबसे ऊंचा और मोटा प्रकार कौन सा है। तो बांस जो है एक घास का एक प्रकार है और इसी को सबसे ऊंचा और मोटा प्रकार माना गया है घास का। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है जो कि करंट अफेयर का था कि 19 फरवरी को देश में हर इमरजेंसी सेवा सहायता के लिए किस नंबर की शुरुआत की गई है, आपको बताना था। क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर था वो था ऑप्शन सी वाला, यानी कि 112। 112 नंबर जो है इमरजेंसी सेवाओं के लिए आप जारी किया गया है। इस नंबर पर आप कॉल करके एम्बुलेंस, पुलिस और इसके अलावा जो फायर ब्रिगेड की टीम है वो भी बुला सकते हैं। सो याद रखिएगा। अब शुरू करते हैं आज की करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन हमारा कि 26 मार्च से मित्र शक्ति नामक युद्धाभ्यास का आयोजन भारत और किस देश के मध्य हुआ। ऑलरेडी मित्र शक्ति के बारे में मैं आपको पहले भी बता चुका था जब इसके लिए डेट फिक्स हुई थी, तो उस वक्त मैंने क्या बताया था कि भारत और श्रीलंका के बीच में होना है मित्र शक्ति सैन्य अभ्यास। 26 मार्च से शुरू हो चुका है, 26 मार्च से हो रहा है। आपको पता होना चाहिए कि श्रीलंका में ही इसका आयोजन किया जा रहा है। ये जो सैन्य अभ्यास है ये प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है भारत और श्रीलंका के बीच में, और 2012 में इसकी शुरुआत की गई थी। तब से जो है लगातार इस सैन्य अभ्यास का आयोजन दोनों देशों के बीच में किया जा रहा है। इस बार इसमें भारत की तरफ से बिहार रेजिमेंट और श्रीलंका की तरफ से गेमनो वॉच बटालियन भाग ले रहे हैं। तो ये दोनों जो है इन दोनों के बीच में ये सैन्य अभ्यास किया जाएगा, जो कि बिहार रेजिमेंट है हमारी तरफ से और श्रीलंका की तरफ से है गेमनो वॉच बटालियन। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा कि 26 मार्च को शुरू हुए लैंकोवी इंटरनेशनल मैरीटाइम और एयरोस्पेस प्रदर्शनी, या बोलिए आप लीमा 2019 का संबंध किससे है। तो लीमा 2019 का संबंध कौन से देश से है, सही आंसर ऑप्शन डी वाला है, यानी कि मलेशिया में। बेसिकली जो लैंकोवी इंटरनेशनल मैरीटाइम और एयरोस्पेस प्रदर्शनी है इसका आयोजन मलेशिया में किया जा रहा है। और भारत की तरफ से बेसिकली इसमें अगर हम बात करें वायुसेना की, तो वायुसेना ने जो है तेजस विमान को इसमें भेजा है। स्वदेश निर्मित विमान है, स्वदेश में इसको डेवलप किया गया है हमारे देश में ही, तो इसको जो है यहाँ पर भेजा गया है प्रदर्शनी में। इसके अलावा अगर हम बात करें नौसेना की, तो नौसेना ने जो है INS कदमत को यहाँ पर भेजा है। INS कदमत यहाँ पर 7 दिन के लिए गया है, तो 7 दिन की जो है पूरा टूर है इसका यहाँ पर, तो आपको ये दोनों चीज़ें पता होनी चाहिए। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए कि हाल ही में जारी ऊर्जा संक्रमण सूचकांक यानी कि ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। सही आंसर ऑप्शन डी वाला है, यानी कि 76वां। जो अभी हाल ही में ऊर्जा संक्रमण सूचकांक जारी की गई है इसमें भारत को 76वां स्थान प्राप्त हुआ है। ये जो इंडेक्स है ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की तरफ से जारी किया गया है। टोटल 115 देशों को इसमें रैंक किया गया है, भारत को 76वां स्थान मिला है। पहले नंबर पे है स्वीडन, दूसरे नंबर पे है स्विट्जरलैंड और तीसरे स्थान पे है नॉर्वे। तो एटलीस्ट टॉप 3 तो याद रखिएगा ही, साथ में याद रखिएगा कि इंडिया को जो है इसमें कौन सी रैंकिंग मिली है। अगर आप याद रख सकते हैं तो ये भी याद रख सकते हैं कि चीन को जो है इस रैंकिंग में, इस इंडेक्स में 82वां जो है रैंक इसमें मिली है। ठीक है, यानी कि चीन को 82वां स्थान जो है इस रैंकिंग में दिया गया है। इसके अलावा ये जो सूचकांक है इसमें दुनिया भर के जो जितने भी देश हैं को टोटल 115 देशों की अगर हम बात करें जिनको इस रैंकिंग में शामिल किया गया, वैसे तो और भी देश हैं लेकिन जिनको इस रैंकिंग में शामिल किया गया है, तो इसमें ये बताया इस रैंकिंग को इस हिसाब से जो है पहले नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर इस हिसाब से दिया जाता है कि कौन देश जो है ऊर्जा सुरक्षा और सतत पर्यावरण को बनाए रखने में जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। ठीक है, तो उस हिसाब से जो है इसमें बेसिकली रैंकिंग दी जाती है। जैसे कि भारत का है, भारत में जो है लगातार ऊर्जा की मांग बढ़ती
बढ़ती जा रही है, कार्बन डाइऑक्साइड उसकी वजह से बढ़ रहा है, तो कोयले का प्रयोग हम ज़्यादा से ज़्यादा कर रहे हैं। लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से उस कोयले से निकलने वाले कार्बन डाइऑक्साइड को जो है समाप्त करने के लिए, कम करने के लिए, और उससे निकलने वाली जहरीली गैसों से कैसे बचा जा सकता है अगर, तो वही जो पूरे प्रयास हैं गवर्नमेंट की तरफ से किए जा रहे हैं, उन सभी के बेस पे जो है ये पूरी की पूरी लिस्ट रैंकिंग जारी की जाती है। ठीक है, शॉर्ट में अगर आप समझें तो। बाकी आप पढ़ना चाहते हैं तो न्यूज़पेपर में आपको पूरा का पूरा आर्टिकल मिल जाएगा। हो सकता है मैं इसके लिए अलग से वीडियो बनाऊँ, अगर आप लोग चाहेंगे तो कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आप लोग ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स पे अलग से वीडियो बनाना चाहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा कि हाल ही में निम्नलिखित में से किस रेलवे स्टेशन को स्वर्ण रेटिंग दी गई है। तो उसका सही आंसर ऑप्शन ई वाला है, यानी कि विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन को अभी गोल्ड रेटिंग प्राप्त हुई है। तो इस चीज़ आपको यहाँ से ध्यान होनी चाहिए। ये जो रेलवे स्टेशन है ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। पूरी तरीके से जो है एलईडी लाइट से लेस है। एलईडी लाइट लगी हुई है पूरे स्टेशन पे, और हर चीज़ का मतलब कह सकते हैं एकदम परफेक्टली ध्यान रखा गया है यहाँ पर। और ऊर्जा के लिए जो भी कह सकते हैं ऊर्जा की जो मांग है यहाँ पर वो काफ़ी हद तक कम है। सोलर पैनल का इस्तेमाल किया गया है ज़्यादा से ज़्यादा पूरे स्टेशन पे। जीवाश्म ईंधन के उपयोग में कमी लाई गई है। तो इन और भी कई जो है मतलब इनके ये जो यात्री हैं जो स्टेशन से जो है सफ़र करते हैं उनकी सुविधाओं का भी काफ़ी अच्छा ख्याल रखा गया है। तो इसलिए जो है इसको गोल्ड रेटिंग दी गई है। ठीक है, यानी कि काफ़ी हद तक माना गया है कि ये एकदम परफेक्ट रेलवे स्टेशन है। ओके, सो आप याद रखिएगा किसको दिया गया है गोल्ड रेटिंग। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा कि हाल ही में किस देश ने भारत के हिंदू श्रद्धालुओं के लिए शारदा पीठ गलियारे को खोलने की अनुमति प्रदान की है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी वाला है, यानी कि पाकिस्तान ने भारत के हिंदू श्रद्धालुओं के लिए शारदा पीठ गलियारा खोलने की अनुमति प्रदान कर दी है। तो इसी यहाँ से ध्यान रखिएगा। बेसिकली जो ये शारदा पीठ है, शारदा मंदिर है, ये काफ़ी फेमस मंदिर है। पीओके में है ये स्थित, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में है। प्राचीन टाइम पे जो है काफ़ी मान्यता हुआ करती थी इस मंदिर की। मैं आपको यहाँ पर से दिखा दे रहा हूँ, ये है वो मंदिर। अभी सिर्फ खंडहर बचे हैं, लेकिन प्राचीन काल में इसकी काफ़ी मान्यता थी। और ये जो कश्मीर के जो पंडित हैं उनके लिए तो काफ़ी खास हो जाता है। वो कुलदेवी भी मानते हैं माँ शारदा को, तो इस वजह से जो है ये उनके लिए तो काफ़ी ज़्यादा अहमियत रखता है। वैसे तो माँ शारदा यानी कि माँ सरस्वती हम सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, लेकिन अगर हम बात करें कश्मीर की और इस मंदिर की अगर हम बात करें स्पेशली, तो ये मंदिर जो है उनके लिए बहुत ही ज़्यादा जो है पूजनीय है। और वो काफ़ी टाइम से जो है ये प्रदर्शन भी करते रहे हैं कि ये जो कॉरिडोर है शारदा पीठ गलियारा, इसको खोला जाए। और अब जो है फाइनली पाकिस्तान ने इसकी अनुमति प्रदान कर दी है। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ से ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है कि हाल ही में आरबीआई ने किसकी अध्यक्षता में डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए एक समिति का गठन किया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी वाला है, यानी कि नंदन नीलेकणी की अध्यक्षता में डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए एक समिति का गठन किया है आरबीआई ने। तो इस चीज़ आपको पता होना चाहिए। 5 सदस्यीय ये समिति होगी, 5 सदस्य इसमें शामिल होंगे। नंदन नीलेकणी इसके अध्यक्ष हैं। यहाँ पर मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, तो यही हैं नंदन नीलेकणी, जिनको कि अध्यक्ष नियुक्त किया गया है 5 सदस्यीय समिति का, जो अपने सुझाव देंगे आरबीआई को कि किस तरीके से जो भी डिजिटल भुगतान होते हैं उनको सिक्योर किया जाए। ठीक है, और उनको जो है और बेहतर किया जाए। तो उन्हीं सब चीज़ों के बारे में जो है ये अपने सुझाव देंगे। ठीक है, इनका नाम याद रखिएगा, नंदन नीलेकणी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा कि हाल ही में सीबीएसई ने स्कूल सिलेबस में कितने नए विषयों को शामिल करने की घोषणा की है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी वाला है, यानी कि 3। सीबीएसई की तरफ से स्कूल सिलेबस में 3 नए विषयों को शामिल करने की घोषणा की गई है। पहला जो विषय है वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, दूसरा विषय है बच्चों की देखभाल की शिक्षा, और तीसरा विषय जो है वो है योग। तो ये 3 विषय हैं जिनको कि सिलेबस में शामिल किया है सीबीएसई ने। और अगर हम बात करें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, तो ये 9वीं कक्षा के लिए वैकल्पिक विषय के रूप में जो है यहाँ पर शामिल किया गया है। और ध्यान होना चाहिए आपको कि योग और बच्चों की देखभाल की जो शिक्षा है उनको सीनियर सेकेंडरी स्तर पे जो है वैकल्पिक विषय के तौर पे यहाँ पर जोड़ा गया है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको यहाँ से ध्यान होना चाहिए, याद रखिएगा। अभी फ़िलहाल में नहीं जोड़ा गया है, अगले सत्र में जो है इनको पेश किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8वां है हमारा कि 26 मार्च से इंडिया ओपन 2019 बैडमिंटन टूर्नामेंट का आयोजन कहाँ शुरू हुआ है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी वाला, यानी कि नई दिल्ली में। इंडिया ओपन 2019 बैडमिंटन टूर्नामेंट का आयोजन नई दिल्ली में शुरू हुआ है 26 मार्च से। इसका आयोजन किया जाएगा 31 मार्च तक। ध्यान होना चाहिए कि जो भी इस टूर्नामेंट का विजेता होगा उसको 3,50,000 अमेरिकी डॉलर का पुरस्कार दिया जाएगा। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए इंडिया ओपन 2019 का आयोजन कहाँ किया गया। वैसे हर साल जो है इसका आयोजन नई दिल्ली में ही होता है, तो इस बार भी नई दिल्ली में ही किया जा रहा है।
इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा कि हाल ही में किस देश में संभावित बिजली कटौती से बचने के लिए चाय बागान वाले पर्वतीय क्षेत्रों में कृत्रिम वर्षा का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी वाला है, यानी कि श्रीलंका में। श्रीलंका में अभी कृत्रिम वर्षा का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। तो इस चीज़ आपको यहाँ से ध्यान होनी चाहिए। बेसिकली हुआ क्या था, पिछली बार यहाँ पर जो है वर्षा नहीं हुई थी, जिसकी वजह से जो है बिजली कटौती की समस्या हुई थी। अब आप समझेंगे बिजली कटौती और वर्षा का क्या संबंध है। तो यहाँ पर बेसिकली जितने भी जो डैम हैं वो काफ़ी हद तक जो है उनमें इतना पानी नहीं था कि कह सकते हैं कि बिजली का उतना उत्पादन हो सके। तो अब जो है इन्होंने कृत्रिम वर्षा की है, तो पानी की भी कमी नहीं होगी, क्योंकि बारिश हो जाएगी तो पानी की भी कमी नहीं होगी और बिजली की भी कमी नहीं होगी। ठीक है, तो इसी चीज़ से बचने के लिए, बिजली कटौती से बचने के लिए जो है इन्होंने यहाँ पर फैसला लिया है। क्वेश्चन नंबर 10वां है कि हाल ही में बिंजामुरी अनसुया देवी का निधन हो गया। हमको बताना है कि उनका संबंध था, किससे था उनका संबंध। सही आंसर ऑप्शन बी वाला है, यानी कि रेडियो कमेंटेटर से संबंध था बिंजामुरी अनसुया देवी का। इसी से आपको यहाँ से ध्यान होना चाहिए। 99 वर्ष की आयु में अमेरिका में इनका निधन हुआ है। मूल रूप से वैसे ये रहने वाली आंध्र प्रदेश की थी। इनके नाम जो है कई जो है चीज़ें ऑलराउंडर थी, एक तरीके से देखा जाए। लोक कलाकार थी, रेडियो कमेंटेटर थी, जो कि मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा ये हारमोनियम भी बजाती थी, संगीतकार और लेखिका भी ये थी। ठीक है, तो इसी से आपको पता होना चाहिए। इनको जो है अमेरिका में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड और पेरिस में क्वीन ऑफ फोक अवार्ड से सम्मानित भी किया गया। आप यहाँ पर से देख पा रहे होंगे, तो यही हैं वो जिनका निधन हो गया। और इनका नाम आपको पता होना चाहिए, बिंजामुरी अनसुया देवी। सबसे प्रसिद्ध जो है रेडियो कमेंटेटर थी ये। उसके अलावा उसके अलावा जो है राइटर भी थी। यहाँ पर से आप देख पा रहे होंगे, जो है ये थी, मैंने यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11वां कि हाल ही में बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। अध्यक्षता लिख दिया मैंने, अध्यक्ष होगा यहाँ पर, अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी वाला है, यानी कि के गोविंदराज को बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। वैसे इनका ये दूसरा कार्यकाल है, पहले भी जो है ये अध्यक्ष थे और एक बार जो है ये फिर से बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष बन गए हैं। अब आपके लिए आज के प्रश्नों की बात करते हैं। इनके आंसर आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। आपके लिए पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। विक्रमादित्य के नाम से किसे जाना जाता है, ये आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। आंसर जरूर दीजिएगा, भले ही गलत दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 आपके लिए है कि रूस की जो क्रांति हुई थी वो किस वर्ष हुई थी। ओके, सो इसका आंसर भी आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो कि हमारा करंट अफेयर का है कि हाल ही में अंटार्कटिका में किस बीमारी का इलाज करने में मदद करने वाले कवक मिले हैं। ठीक है, काफ़ी जो है ये जो फंगस मिले हैं, इसकी वजह से जो है काफ़ी कह सकते हैं गंभीर बीमारी का इलाज आसानी से हो सकता है। तो आप मुझे बताइएगा कि कौन सी वो बीमारी है। सो थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप नए हैं तो। थैंक यू सो मच।